आज हम लोग मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, है ना। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में बच्चा कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या, है ना। इसमें सवाल किस तरह की होती है, कितनी प्रश्नावली है, कैसे पढ़ना है। मतलब अल्टीमेट मुद्दा ये है कि यह एक नई फिल्म की तरह है और समझते हैं कि इसको है ना समझते कैसे हैं। मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि हमें इसमें कुछ भी नहीं आता है और सच में कुछ भी नहीं आता है। तो इस बात को मैं पूरी तरह से ये मान के पढ़ाऊँगा कि आई एम नॉट टीच लाइक अ टीचर, है ना, कि मुझे आता है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा दूँ। मैं ये मान के चलूँगा कि इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है। तो जब कुछ भी नहीं आता है तो माइंड क्या है, पूरी तरह से क्लियर है कि कुछ नहीं आता, तो फिर सीखने के लिए पूरी तरह हम तैयार हैं, है ना। तो समझते हैं कि क्या है और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको सारी की सारी बातें समझ में भी आएंगी, है ना। ध्यान समझिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से आपके एग्जाम में मात्र 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। ध्यान समझते हैं। देखिए इसके नाम को पढ़ते हैं, है ना। इसका नाम क्या लिखा गया है? कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। हिंदी में जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या मतलब इस बात का? हमें तो ये नहीं पता कि निर्देशांक का मतलब क्या होता है ना, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, है ना। लेकिन ज्यामिति के बारे में जानते हैं। ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति का मतलब रेखा गणित, ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? रेखा गणित, है ना। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से क्या मतलब है उस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है इसके फादर हैं रेने देकार्ते। कौन है? रेने देकार्ते, है ना। इनका नाम है रेने देकार्ते। और ये जो इंसान है ना वो बहुत महान आलसी, क्या है? महान आलसी इंसान, है ना। एकदम आलसी। जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं ना, इनको सुबह देर तक सोने की आदत होती है, उसमें से एक है रेने देकार्ते। तो ये एकदम एक नंबर का ना पगले किस्म का इंसान था। ये क्या कर रहा था, एक दिन ऐसे ऐसे सोया था तो सो जाना चाहिए था, फालतू का ये चैप्टर क्या बनाने की जरूरत थी, है ना। तो ये इंसान सोया है और सोए सोए क्या देख रहा है कि दीवार पे एक जगह क्या है, हल्का से एक बिंदु है ना। अब जैसे ये मेरा बोर्ड है, क्या है? बोर्ड है। अब मैं मान लेते हैं कि वहां पे सोया हुआ हूँ, है ना। और यहाँ पे मैंने एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक बिंदु देख लिया। तो इसके दिमाग में क्या आया कि अगर मुझे इस बिंदु पर पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, है ना। मतलब क्या जरूरत है ये करने की, है ना। अरे सो रहे हो तो सो जाओ, मैं तो मर ही गए होते उसी दिन, है ना। ये चैप्टर तो कम से कम पढ़ना नहीं पड़ता, है ना। ये चैप्टर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। एक इंसान है बेहद आलसी, सुबह देर तक सोने वाला। उसके पापा उसको कह रहे हैं ये जिंदगी में नालायक कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। जैसा कि जो लोग सोते हैं उनके पापा अक्सर कहते हैं, तो उसके पापा भी उनको कहते थे। लेकिन भाई साहब आगे चल के उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया और हम लोगों के लिए तो क्या ही कहूँ उनको, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे आप सोचिए, जैसे ये दीवार है, ये क्या है? दीवार दिख रही है ना। तो दीवार का एक कोना होता है, क्या होता है? कोना। तो फिलहाल आप समझिए कि मेरा बोर्ड है, ये एक दीवार है, क्या है? दीवार है। और ये दीवार का क्या है? कोना है। और बिंदु कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर हमें इस बिंदु पर पहुंचना है ना। अब कोई सोचेगा सर जी ऐसे चलो, ऐसे यूं, है ना। पहुंच गए, ठीक है। अब कोई कहेगा सर जी ऐसे चलो, यूं, है ना। ठीक है। कोई कहे सर जी ऐसे डिजाइन में चलते हैं, वाह, अरे ये तो दिल बन गया। चलिए, है ना। तो आप मुझे बताइए क्या हम इसका कोई माप दे सकते हैं?
मतलब अगर इस बिंदु पर पहुंचना है तो हमने कितना कदम चला या कैसे हमने चला, ये कोई लॉजिक है ऐसे चलने का? ये क्या है, बिल्कुल बेकार बात है ना। ध्यान समझिए। तो वही इंसान सोच रहा था कि अगर इस बिंदु पर पहुंचना है तो हम कैसे चलेंगे, है ना, कैसे चलेंगे। तो अब बिंदु है यहाँ पे, ठीक है ना, ये है दीवार का कोना, ठीक है। तो इसने क्या सोचा कि पहले मैं क्या करता हूँ, इसके सीधे, यानी कि पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चलता हूँ, हाँ या ना बोलो, है ना, यानी यहाँ से लेके ये यहाँ तक। बात क्लियर है? तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सीधा ऊपर। तो इस बिंदु पे पहुंच गए, हाँ या ना। या दूसरा तरीका क्या होता कि पहले वो ऐसे ना चल के पहले ऐसे चलते, हाँ या ना, ऐसे, और फिर ऐसे चलते, तब भी बिंदु पे पहुंच जाते, हाँ या ना। लेकिन अगर आप कोई ऐसा तरीका सोच रहा है या कोई ऐसे सोच रहा है तो ये क्या है, कोई माप में नहीं है ना, ये तो बस ऐसे ही हो गया। अब सवाल उठता है, ध्यान समझिए, सवाल उठता है कि अगर इस बिंदु पर पहुंचना है ना, तो अब देखना मेन बात यही है ना, कि इसका नाम निर्देशांक क्यों पड़ा। निर्देशांक का मतलब क्या है कि इस बिंदु का लोकेशन क्या है, लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है स्थिति क्या है, और स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक। किसी बिंदु की स्थिति को निर्देशांक कहते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे मेरा घर है, क्या है, घर है, और आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भैया आप काम करो, 5 कदम सीधा चलो ऐसे, है ना, और फिर 10 कदम ऊपर हो लो, तो आप मेरे घर पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 और 5, तो ये 0 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, ये 4 रहा और 5, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये है यहाँ तक। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हाँ या ना। तो मैंने कहा कि 5 ऐसे चलो और 10 ऐसे चलो, तो यहीं पहुंचेंगे, हाँ या ना। आप खुद सोच के देख लो, अगर आप 5 चलते हो तो इसके सीधे में आ जाएंगे, और 10 चलेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इस बिंदु का जो लोकेशन पॉइंट है वो है 5, 10। बात समझ में आया? तो इसी का मतलब है निर्देशांक, मतलब कि किसी जगह की स्थिति को बताना, यानी लोकेशन क्या है, सही बात है। अब ध्यान समझिए, तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा आपने क्या किया, पहले ऐसे चला फिर ऐसे चला। कोई सोचे कि सर जी 10 हम ऐसे चलेंगे, अब ये 10 है तो इधर भी तो 10 है होगा, हाँ या ना बोलो। तो 10 ऐसे चल गए, 5 ऐसे चल लेते हैं। बात क्लियर है? तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना, पहले हम ऐसे चलेंगे, यानी कि जब भी आप इधर चलें, कहाँ चले, इधर, पहले आपको इधर चलना पड़ेगा और फिर कहाँ चलना पड़ेगा, इधर, हाँ या ना। तो जब आप इधर चलते हैं, इधर, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और ये क्या होता है, वाई, ठीक है। आपको कभी भी किसी भी बिंदु पर अगर पहुंचना है तो आपको हमेशा हमेशा 2 दिशाओं में चलना पड़ेगा, कितनी दिशाओं में, 2 दिशाओं में। बात क्लियर है? यानी एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ, तभी आप इस बिंदु पर पहुंच पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है, आपको यहाँ पे पहुंचना है, तो पहले हम वाई पे नहीं चलेंगे, पहले किसी पे चलेंगे, एक्स पे। मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है, और ये कितना है, 2 है, ये 1 है, ये कितना है, 2 है, और यहाँ पे 1 2 3 4, मान लेते हैं 5। तो इस बिंदु पर पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, 1 और फिर 5, यानी कि 2 चलेंगे और 5, तब जाके हम इस बिंदु पर पहुंच पाएंगे, है ना। तो किसी बिंदु की स्थिति को ही निर्देशांक कहते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, ये और ये होता है कि आपने x पे चला था, और ये क्या होता है, y पे चला था। तो इसको कहते हैं, ये x का मान है और ये किसका मान है, y का मान है। x वाले को कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, और y वालों को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्सिसा, क्या कहते हैं, एब्सिसा, है ना। और कोटि को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं,
ऑर्डिनेट, ये जो चैप्टर का नाम है ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी कि भुज और कोटि, ठीक है ना। तो सुन लो, किसी भी बिंदु का पता लगाने के लिए, और किसी भी बिंदु का पता कहाँ पे लगाने के लिए? एक समतल में। कहाँ पे? समतल में। ये बोर्ड एक समतल है, कागज आपका क्या है? समतल है। तो एक समतल में अगर आपको एक बिंदु का पता लगाना है ना, तो उसको कहते हैं, यानी वो चीज हम जिस चीज में पढ़ते हैं उसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? है ना, निर्देशांक ज्यामिति। बात समझ में आई? है ना। तो बस यही आपका चैप्टर है, यही पूरा का पूरा, और इसमें कुछ है ही नहीं खास। ये बातें क्लियर हुई? पक्का? चलिए अब कुछ कुछ बातें समझ लें फटाफट से। देखिए इसको मिटा देता हूँ, सारी की सारी बातें। देखिए बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से। आपने वो गिनती की कॉपी देखी है? गिनती वाली कॉपी, है ना। यह है आपकी गिनती की कॉपी। क्या है? ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से। जैसे हाँ या ना, ये है आपका, है ना, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? ये है एक्स अक्ष, और ये क्या है? वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई। एक्स अक्ष का मतलब सिर्फ इधर नहीं, ये पूरा का पूरा जो रेखा ऐसे क्षैतिज हो, यानी जो सोई हुई रेखा है उसका नाम है एक्स अक्ष, और इसे जो लंबवत खड़ी उसका नाम क्या है? वाई अक्ष है। बात क्लियर है? चलिए आगे बात समझिए, है ना। इधर वाला जो होता है वो होता है एक्स, और इधर वाले को क्या कहते हैं? एक्स डैश। इधर होता है वाई, इधर क्या होता है? वाई, वाई डैश, है ना। और ध्यान समझना, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पे कट कर रही हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? इसका नाम है मूल बिंदु, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ है? इसको क्या लिख देंगे? स्टार्टिंग पॉइंट, या इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट, यानी कोई चीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ठीक है। अब इस पे दो अक्ष हैं, या तो आप इधर चल सकते हैं या तो इधर चल सकते हैं, है ना। ये है जीरो, कितना है? जीरो। अब ये जो है ये है एक, और ये कितना है? दो, तीन, चार, और ये पाँच, और ये छः। और हाँ, ये मैंने खींचा गलत, मतलब भले ऐसे है, ये जो है वो समान रहेगा, है ना, सबका। और इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5। बात क्लियर है? इसका नाम है ग्राफ पेपर। क्या नाम है? लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं होता है हमारे पास, या मतलब कहाँ से हर बार कहाँ से लेके घूमेंगे, है ना, तो अपने कॉपी में सिंपल वे में बस ऐसे खींच लेते हैं। एक लाइन ऐसे खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, और ये जो कट है ना, ये थोड़ा इक्वल जगह करते हैं। कैसे करते हैं? इक्वल जगह। पर एक्चुअल में ये कट ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, है ना, ये, ताकि आपको जो अंक रखने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, ठीक है। ऐसे करके अब बातों को समझना, जो एक्स की तरफ होते हैं वो सभी अंक क्या इसमें होते हैं? प्लस में होते हैं। ये सभी अंक प्लस में रहेंगे, और ये भी किस में रहेगा? प्लस में। हाँ या ना, दाहिने हाथ की तरफ प्लस, और अगर ऊपर की हम बात करें, जैसे कोई इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो प्लस में रहेगा। इधर जो अंक होते हैं क्या होता है? माइनस का होता है, और नीचे के भी अंक क्या होते हैं? माइनस के होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अगर मैं किसी से पूछ लूं कि मुझे बताओ इस बिंदु का नाम ए है, क्या है? ए,
तो इसका निर्देशांक कितना होगा। मतलब आपको इस बिंदु पर पहुंचना, इस बिंदु पर कैसे पहुंचेंगे, आप चलेंगे यहाँ से, जैसे लूडो की गोटी चलते हैं ना, ऐसे यहाँ एक, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आपने एक ऐसे चला, एक, फिर यहाँ से एक और फिर दो, तो आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये किसका मान हुआ, एक्स का, और ये किसका मान हुआ, वाई का। ये भुज और ये कोटि, सिंपल सी बात है। समझ में आया। अगर मैं किसी से कह दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए तेजस्वी खड़े हो जाइए, इस बिंदु का नाम बी है, इसका निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक का मतलब है कि पता, है ना, 5,5। तो पहले एक्स पे 5 चलेंगे। जैसे अच्छा मैं कह दूं आपसे, है ना, कि मेरा घर जो है वो बिंदु बी पे है, मतलब 5,5 पे है, तो आप पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, है ना, ऐसा रहेगा तो पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये है 5,5। तो किसी स्थिति को बताना ही वो होता है निर्देशांक, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे, इसका नाम क्या है, सी है। खुशी बताइए क्या होगा ये, है ना। तो पहले हमें इधर आना पड़ेगा, है ना, -1, तो -1 पहले एक्स पे चलना है, फिर 1, 2 और 3, तो -1, 3 बैठ जाइए ऐसे करके। ये है निर्देशांक, क्या है, बात क्लियर है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर मैं सिर्फ ऐसे 2 लाइन खींचता, अभी देखना मजा आएगा, ऐसे, ये है एक्स डैश, ये है एक्स, ये है वाई डैश, और ये है वाई, है ना। अच्छा ये बताओ, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है कितना होता है, 0, मतलब कि एक 0 तो एक्स का रहेगा, क्योंकि यहाँ 0 मतलब 0 से 1, 2, है ना, फिर एक कहाँ किसका रहेगा, ये 0, 1, 2 ऐसे करके, इसलिए 0, 0। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, प्लस 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 प्लस, है ना, +1, +2, +3, +4, +5, +6, हाँ या ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बिंदु है जो कि यहाँ पर है, ए यहाँ पर, कहाँ पे है, यहाँ पे, है ना। इसका नाम मान लेते हैं पी है, क्या है, पी है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तो आपको ये समझना है कि ये एक्स में किसके सीध में है और वाई में किसके सीध में है, तो आप ऐसे डॉट आउट कर देंगे। थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, है ना, मेरे पास इंची नहीं है तो, है ना। और ये किसके सामने है, यहाँ पे, सही बात है। तो अगर देखा जाए तो ये 4 है, तो पहले x का लिखते हैं 4, और ये कितना है, 5। पर अगर यही ऐसे खींचा होता पहले से, तो है ना, तो हम तुरंत समझ जाते बातों को, हाँ या ना, है ना, ऐसे करके गिनती की तरह। तो यही बात है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर अगर रहता तुरंत समझ जाते, है ना। ये है बातें सारी की सारी, बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। चलो बताओ, अगर एक समतल पर 2 रेखाएं खींची गई हैं, एक का नाम क्षैतिज, मतलब एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इधर क्या होता है, एक्स, इधर क्या होता है, एक्स, इधर क्या होता है, एक्स डैश, ऊपर क्या होता है, नीचे, जिधर डैश लगा होता है उधर के अंक माइनस में होते हैं, और जिधर नहीं लगा होता है उधर प्लस में होते हैं। ऐसे समझ लो कि दाहिने हाथ की तरफ प्लस में होते हैं, और कोई अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है प्लस में रहेगा, और कोई इंसान अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो माइनस में होगा, सिंपल सी बात है, हाँ या ना। और मूल बिंदु, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, वो क्या है, मूल बिंदु। तो मुझे बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। ये है बेसिक्स, क्या है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अगर मैं कह दूं कि ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, अब ये है कक्षा 10 की सवाल। मान लेते हैं ए पे किसी का घर है ना, वो घर मान लेते हैं संभवी का है, और बी पे मान लेते हैं नाज का घर है।
तो संभवी से नाज के घर तक की दूरी कितनी है? 5,3। ये कोई दूरी है? अच्छा, ये 5,3 कोई दूरी होता है? जैसे मैं कह दूं कि मेरे घर से इनके घर की दूरी कितनी, आप कहेंगे 5,3, ये कोई दूरी है? ये तो आप जगह बता रहे हैं, मतलब 2 किलोमीटर की 3 किलोमीटर कितना है ना, कितना दूरी है, ये पूछना चाह रहा हूँ, है ना? तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसी का नाम है दूरी सूत्र। क्या नाम है? दूरी सूत्र। अगर हमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो वो हम निकालेंगे दूरी सूत्र से। किसे निकालेंगे? जिसको बच्चा इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सब लोग बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझना। जब तक ये बिंदु, अब नहीं सुनेंगे, जब तक ये बिंदु सिर्फ अकेला है, क्या है? अकेला। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में एक लड़का है और एक लड़की है ना? सही बात है। तो जो लड़का ए है उसका नाम है एक्स। क्या है? एक्स है। और जो लड़की है उसका नाम क्या है? वाई है। एक और लड़का और लड़की आ गए हैं, है ना? ठीक है, उसका भी नाम एक्स है और लड़की का नाम क्या है? वाई है। तो मैं कह रहा हूँ एक्स आओ तो बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कंफ्यूजन। अब ये वाला एक्स आए कि ये वाला एक्स आए, किसको बनाना चाह रहा हूँ? ठीक है, मैं कह रहा हूँ वाई आओ, तो दोनों भागे चले आ रहे हैं, है ना? पर मैं जिसको बुलाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको कह रहा हूँ, ये आ गया, है ना? तो पता कैसे चलेगा? इसका नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? नंबरिंग। जब तक एक था कोई दिक्कत था? बोलो मेरे साथ। तो जब तक एक था तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लास में 2 अमन है तो मैं कहूंगा अमन 1 अमन 2। ध्यान समझना, इसका नाम हो जाएगा x1 और इसका देखो ध्यान से, ये xy है और ये भी क्या है? xy। इसका नाम क्या हो जाएगा? x2। इसका नाम y1 y2। आप ये चेक किया करो कि जरूरत क्यों पड़ी। अगर कोई तीसरा बिंदु होता तो, तीसरा होता तो x3 y3। अगर इनके बीच की आपको दूरी निकालनी है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप लिखेंगे ए बी बराबर, क्या लिखेंगे? ए बी का मतलब है ए से लेके बी तक की दूरी। फॉर्मूला क्या, ध्यान समझना बहुत, ऐसे करड़ी बनाएंगे, है ना? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अब देखते हैं ए बी बराबर, मुझे बताइए x2 का मान कितना है? 5। 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 12 कितना निकलेगा? 5, है ना? मान लेते हैं कि ये मैं मीटर या किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, है ना? तो इसका मतलब यह है कि संभवी के घर से नाज के घर की दूरी कितना है? मान लेते हैं 5 किलोमीटर की दूरी को कहेंगे 5 का 2। ये तो फिर लॉजिक, 5 का 2 तो जगह हो सकता है ना, दूरी कैसे होगा? दूरी का मतलब ऐसे होना चाहिए कि भाई कितना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे करके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है।